बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक वो बात बताना चाहता हूँ कि जिस पे अमल करके इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे और वो चीज़ें होना शुरू होंगी आपकी ज़िंदगी में जिनको आप चाहते हैं, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। और उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अमल करना है मेरी इस बात पे कि दरूद शरीफ पढ़ना है आपने। दरूद शरीफ एक ऐसा नुस्खा, एक कीमिया है कि जिस पे अमल करने से अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे और आपके दिल का ज़ंग दूर होगा और आपके लिए वो रास्ते खुलेंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हर किस्म का रास्ता, रिज़्क़ का भी रास्ता और भी जो परेशानियाँ सब दूर होंगी इस दरूद शरीफ के सदक़े। और जब ये आपके दिल का ज़ंग दूर करेगा ना दरूद शरीफ, फिर आपके लिए एक बहार आएगी इस दुनिया। मेरी ज़िंदगी में दरूद शरीफ ने इनकलाब पैदा किया था और मुझे दरूद शरीफ से इतना फ़ायदा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं इसी चीज़ को देख के, देखें, जब इंसान को ख़ुद जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ हो और प्रैक्टिकल उसके साथ ज़िंदगी में इस तरह का काम हो कि उसको पता चले कि जब मैंने ये किया तो मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि दूसरों को बताए। तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं अपने सब चाहने वालों को, अपने सारे सब्सक्राइबर को और जो भी मेरा वीडियो देखता है, मैं उनको ये बात बताऊं कि दरूद शरीफ जितना हो सके पढ़ें, इसमें बड़ी बरकत, बड़ी रहमत है। अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आप हैरान भी होंगे। ये मेरे साथ बीता हुआ सच्चा वाक़या है, हकीकत में मबनी है 100%। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बात भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो हक़ और सच होगी। उसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं होगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई फ़रेब नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। क्योंकि आजकल के इस फ़रेब ज़दा माहौल में आपको जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो झूठी चीज़ों को शामिल किया होता है। ऐसी बातें बताई गई होती हैं जिनकी कोई हकीकत, दूर दूर तक कोई हकीकत नहीं होती। उन बातों पे कभी भी आप ध्यान ना दें, वो बातें सुनें जिनको सुन के आपका ईमान ताज़ा हो और आपको इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले। तो मेरे साथ वाक़या ये हुआ, मैं जर्मनी में था, मैं स्टडी किया करता था इस्लामी किताबों की, बुक्स की। तो स्टडी करते करते मैंने एक चीज़ को पढ़ा और बार बार पढ़ा कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा हुआ है, वो मिल के रहना है और उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ते भी खोलने हैं और रास्ते खुलते भी हैं। उसके लिए परेशान नहीं होना। रिज़्क़ अल्लाह ताला परिंदों को भी देता है। दुनिया में, इस कायनात के अंदर जितनी अल्लाह की मखलूक है, उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे बज़ुम्मे मेरे है और मैंने वो देने देना। ये चीज़ें जब मैंने पढ़ी ना, तो दोस्तों मैं पढ़ के ना, मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज़, मैं जहाँ काम करता था उसके पास ही मेरी रहाइश थी और मैं रोज़ाना पैदल ही जाता था अपनी जॉब पे। तो वो एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने ये सारी चीज़ों की स्टडी की, कितनी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, तो मैंने ये दिल में अहद किया कि भाई सुबह, यानी कि अब जो सुबह होगी, यानी शाम को, रात को, मैं काम के आने के बाद ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ बुक्स में, और कुरान पाक में भी आयतें मैंने रिज़्क़ के बारे में पढ़ी। तो मैंने दिल में ये सोचा, ये नियत की कि सुबह, कल सुबह से मैंने ख़ुद अपने हाथों से ना कुछ पकाना है, ना कुछ खाना है, और मैंने ये देखना है कि मेरे तक रिज़्क़ अल्लाह ताला कैसे पहुंचाते हैं, कैसे मुझे मिलता है। एक मैंने तजर्बा करना है। ये मेरे दिल में एक अल्लाह ताला ने शायद बात डाली कि यार मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मुझे रिज़्क़ कैसे मिलता है। तो दोस्तों वो रात मैं सो गया। सुबह मैं जब उठा और मैंने ये दिल में नियत की कि चाहे ये 24 घंटे गुजर जाएं, 2 दिन गुजर जाएं, 3 दिन गुजर जाएं, मैंने खुद ब खुद अपनी नीयत से कुछ नहीं खाना। तो मैं देखूंगा मुझे अल्लाह ताला कैसे रिज़्क़ पहुंचाते हैं। सुबह हुई, फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद काम पे जाने की तैयारी की, ड्यूटी पे चला गया। कुछ नहीं खाया मैंने, नो ब्रेकफास्ट, नथिंग। काम करते हुए अभी मुझे 1 घंटा गुजरा था तो
एक लड़का मेरे पास आया, मेरे साथ ही जॉब करता था, तो मुझे कहता है कि मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा खैरियत है? कहता पता नहीं, वो बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं खालिद को बुला के लाओ। जब मैं बाहर गया तो एक वैन में वो बैठे हुए थे और मुझे कहते हैं कि खालिद मैं जा रहा हूँ फ्रैंकफर्ट और कुछ काम है, तो अकेला मैंने जाना था, तो मैंने सोचा आपको भी साथ ले जाऊँ, ज़रा मेरी कंपनी हो जाएगी, गपशप लगाते जाएंगे, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी किसी दूसरे शख्स की तो आप मेरे साथ होगे, तो आप आ जाओ प्लीज़। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना अंदर जाके समेटा सामान जो मैं काम कर रहा था और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। हम चल पड़े। ये इलाका फ्रैंकफर्ट से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर था जहाँ पे मैं रह रहा था और जॉब कर रहा था। फ्रैंकफर्ट से अभी हम 10 किलोमीटर दूर थे के रास्ते। अभी मेरी उनके साथ गपशप हो रही है, लेकिन इसके मुतल्लिक मैंने कोई बात नहीं की जो मैंने तजर्बा शुरू किया हुआ था अपना। लेकिन मैं दिल के अंदर ये सोच रहा हूँ कि मैंने चाहे 2 दिन गुजर जाएं, 3 दिन गुजर जाएं, मैंने कुछ नहीं खाना, ये मैंने नीयत की हुई थी। रास्ते में मोटरवे के ऊपर जब रेस्ट का बोर्ड आया, स्टे का बोर्ड आया, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई खालिद साहब बात ये है कि मैंने आज ना नाश्ता नहीं किया यार, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, तो फिर आगे चलते हैं। मैं खामोश, मैंने वहाँ उनको ये भी नहीं कहा कि मैंने भी नहीं किया, मैंने भी करना है, मैं खामोश। मैंने कहा ठीक है। रास्ते में जब उन्होंने देखा वो रिफ़्रेशमेंट पॉइंट आया, उन्होंने गाड़ी जो है ना वो अंदर डाली उधर रेस्ट एरिया की तरफ, और वहाँ पे मैकडोनल्ड था, KFC थी, और भी दुनिया जहाँ के कॉफ़ी शॉप सब कुछ था। वो खामोशी से उतरे गाड़ी से, उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं कि आपने कुछ खाना है कि नहीं, तो चल पड़े। तो फिर वापस आए और मुझे आके कहते हैं कि यार मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आप। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी वो खामोशी से चले गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने खुद नहीं कहा कि मैंने खाना है, देखते हैं। ठीक 10 मिनट के बाद उनके हाथ में 2 ट्रे और वो आते हुए नज़र आए, और आते ही गाड़ी में उन्होंने एक ट्रे मेरी झोली में रख दी। कहते यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेला खाऊं और आप साथ बैठे हो, तो मैं दोनों के लिए ले आया हूँ चीज़ें। वो ब्रेकफास्ट था, उसमें एक बर्गर था, उसमें एक कॉफ़ी का कप था, और भी काफ़ी चीज़ें थी। अब वो भी खाना शुरू हो गया और मैं उसको देख रहा हूँ, एक ही तरफ देख रहा हूँ, खा नहीं रहा। तो मुझे कहते हैं रियाज साहब कि खालिद साहब खा नहीं रहे तुसी। मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। कहते क्या हुआ है, क्या ये चीज़ पसंद नहीं है आपको? मैंने कहा रियाज साहब चीज़ तो पसंद है। तब मेरा दिल किया कि मैं इनके साथ ये बात शेयर करूं। मैंने कहा यार मैंने कुरान पाक में पढ़ा था, इस्लामिक बुक्स में पढ़ा था, एक एक्सपेरिमेंट करने निकला था, तो अभी तो शुरू ही हुआ था एक्सपेरिमेंट, तजर्बा तो अभी शुरू ही हुआ था, तो अल्लाह की ज़ात ने ये रिज़्क मेरे तक पहुंचा दिया। जब मैंने उनसे ये बात की ना, अब उससे ज़्यादा हैरानी वाली बात उन्होंने मेरे साथ कर दी। कहते हैं कि जब मैं निकलने लगा था फ्रैंकफर्ट के लिए और मैं वैन में बैठा हूँ, तो यकीन करें मैं बुलाने लगा था, एक और लड़का था उसको अपने साथ। फिर मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि यार खालिद साहब को ले लेता हूँ, हम दोनों गपशप लगाते चले जाएंगे। वो जर्मन था, गोरा था, उसको मैं रहने देता हूँ, तो खालिद साहब मेरे साथ होंगे तो दोनों हम ज़रा बातें करते जो है ना सफ़र अच्छा गुजर जाएगा हमारा। तो मेरे दिल में फिर अल्लाह ताला ने आपका डाल दिया यार, तो मैंने आपको बुला लिया। और जब मैं ये अंदर लेने के लिए गया था अपना ब्रेकफास्ट, आपने मुझे कहा कि मैं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो मेरे दिल में अल्लाह ने फिर ये डाला कि यार तू अकेला खाएगा तो वो नाल देखेगा बंदा, यार ये तो अच्छी बात नहीं है, तो मैंने आपके लिए भी ले लिया। अल्लाह अकबर। सो कहने का मकसद ये है, और ये बातें ऐसे नहीं हो जाती दोस्तों, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अल्लाह ताला के कंट्रोल में है दिल। जिस तरफ अल्लाह ताला चाहे, जिसके दिल में जो चाहे वो डाल सकता है। ये कुदरत है उस मालिक और खालिक की। इसलिए अपने रब के ऊपर तवक्कुल रखें, अपने रब को राज़ी करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ें,
जितना हो सके पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ेंगे तो फिर तो ये कमालात आप मरने से पहले इस दुनिया में देखेंगे। किसी से आपको ना पूछने की ज़रूरत महसूस होगी, ना कुछ किसी से सवाल जवाब करेंगे। अल्लाह ताला आपकी ख़ुद रहनुमाई कर देंगे इंशाल्लाह। कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आप देखें अपनी ज़िंदगी। इसके साथ ही खालिद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस गुनाहगार को याद रखिएगा। आई लव यू के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसल्लम